अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक न्यू क्लास के साथ। तो इस क्लास में हम क्या करते हैं, हम न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को सीखते हैं। तो ये क्लास उन सब के लिए है जो न्यूज़पेपर के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं। इन क्लासेस में ना सिर्फ हम ट्रांसलेशन करते हैं बल्कि आपको एक एक चीज़ समझाई जाती है कि ये सेंटेंस कैसे बना है, इसमें क्या टेंस यूज़ हुआ है, इसकी वोकैब क्या है, हर चीज़ इस क्लास में एक्सप्लेन की जाती है। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है बी सीज्ड पीपल। देखो ये असल में लोगों की बात कर रहा है। ये सारा जो एडिटोरियल है वो हमें बता रहा है इनकी ज़िंदगियों के बारे में, इनकी ज़िंदगियों पर रोशनी डाल रहा है कि ये कौन से लोग हैं। पारा चिनार में ये कौन से लोग हैं, कहता है ये वो लोग हैं जो ट्रैप्ड हैं, जिनको घेरे में लिया हुआ है, और ये वो लोग हैं जो मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये सारा जो एडिटोरियल है ये बताता है कि वो किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, वो किन हालात का मुकाबला कर रहे हैं इस वक्त। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सब स्टूडेंट्स से जो चैनल पर न्यू हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चैनल पर कुछ व्यूज़ आ सकें और हम कुछ नई किस्म की वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। तो चलें अब इसको देखते हैं। कह रहे डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब क्या है, इस चीज़ के बावजूद। अच्छा किसके बावजूद, देखो ये डिस्पाइट से अगर इसने फ्रेज स्टार्ट किया ना तो इसका मतलब है ये कोई कंट्रास्ट शो करेगा, ये बताएगा, ये कोई मतलब दो मुख्तलिफ बातों के ऊपर रोशनी डालेगा। कहता है डिस्पाइट ऑल द टॉक, कहता है ये जितनी टॉक थी, जितनी बातचीत थी, डिस्कशन थी, कहता है किसके बारे में, वो अबाउट लगा के बताएगा। कहता अबाउट बिकमिंग अ हार्ड स्टेट, कि ये जो कंट्री है, मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा है कि ये जो कंट्री है, ये जो इसके ऊपर ये जो डिस्कशन हो रहे हैं कि ये जो कंट्री है ये बन रही है हार्ड स्टेट। हार्ड स्टेट से क्या मुराद है कि ये जो कंट्री है इसके अंदर जो है प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर है, ये बड़ी स्ट्रिक्ट कंट्री है, हर चीज़ इसके कंट्रोल में है। कह रहा है पाकिस्तान इज स्टिल लुकिंग, कहता पाकिस्तान जो है ना स्टिल मतलब अभी भी, लुकिंग दिखाई दे रहा है, इनक्रेडिबली सॉफ्ट, कहता ये तो बहुत ही सॉफ्ट दिखाई दे रहा है। व्हेन इट कम्स टू डीलिंग, जब बात आती है डील करने की, निपटने की, किससे, विद ऑन गोइंग स्टेट फेलियर्स, उन स्टेट फेलियर से जो कि ऑन गोइंग है, जो कि जारी हैं। अच्छा कौन से, कहता सच एज, देखो सच एज का इस्तेमाल यहाँ पे मिसाल देने के लिए किया गया है। सच एज मतलब फॉर एग्जाम्पल, कहता द मंथ्स लॉन्ग सीज ऑफ पारा चिनार, कहता जैसा कि मंथ्स लॉन्ग मतलब कई महीनों से जारी सीज ऑफ पारा चिनार, मतलब ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि ये जो सीरियस और एक्सटेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं इधर, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो क्राइसिस हो रहे हैं पारा चिनार के अंदर, तो ये उनकी बात कर रहा है। अब इसको जोड़ते हैं। कहता है इन चीज़ों के बावजूद कि ये जो डिस्कशन हो रही है, जो हर कोई यही बात कर रहा है कि ये जो पाकिस्तान है ये बहुत ही सख्त स्टेट बनती जा रही है। सख्त स्टेट कैसे, ये जो मैंने अभी बताया है। कहता पाकिस्तान जो है ना अभी भी दिखाई दे रहा है बहुत ही सॉफ्ट। कहता जब बात आती है इस चीज़ को निपटने की, जब बात आती है इस चीज़ को डील करने की। अच्छा किस चीज़ को डील करने की, कहता उन स्टेट फेलियर्स को जो कि ऑन गोइंग हैं, जो कि जारी हैं। अच्छा कौन सी, उसके लिए इसने कोमा लगा के सच एज का इस्तेमाल किया और हमें मिसाल दी है। कहता जैसा कि कई महीनों से जारी ये जो सीज है पारा चिनार की। अब ये क्या चीज़ें हैं ये सब डिटेल से देखते हैं। अच्छा पहले देखो डिस्पाइट प्रपोजिशन है, ठीक है, प्रपोजिशन है, उसके बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है जो कि है टॉक। टॉक मतलब क्या, डिस्कशन की बात कर रहा है, जो बातें चल रही हैं उसके बारे में बात कर रहा है। देखो डिस्पाइट के बाद आप इंस्पाइट का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इंस्पाइट जो है वो अपने बाद ऑफ लेती है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का। अच्छा उसके बाद ये जो हार्ड है इसका मतलब क्या है कि ये ऐसी स्टेट बन रही है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जो बहुत ही सख्त है, जो कानून पर अमल करती है, ये वो वाली स्टेट की बात कर रहा है। इनक्रेडिबली का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्सट्रीमली, निहायत, हद से ज़्यादा। और ये जो सॉफ्ट वर्ड है ना, जिसका मतलब सॉफ्ट का मतलब यहाँ पे वो जो नर्म है वो नहीं है, इस सॉफ्ट का मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही कमज़ोर है, लीनियंट है, स्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं है।
और ये जो है ना व्हेन इट कम्स टू, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है जब बात होती है इसकी, और किसकी बात होती है, कहता है डीलिंग विद ऑनगोइंग स्टेट फेलियर्स। ऑनगोइंग का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो जारी हो, जो अभी भी चल रही हो। स्टेट फेलियर से क्या मुराद है, इसका मतलब है गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स, जो रियासत की नाकामियां हैं, जो हुकूमत की गलतियां हैं, जो निज़ाम की खराबी है, ये उसकी बात कर रहा है। और सच है इसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल। और मंथ्स लॉन्ग यहाँ पे क्यों आया, कि मतलब ये काफ़ी महीनों से जारी है। सीज का मतलब क्या होता है, देखो सीज का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, मतलब अगर कोई चीज़ सीज्ड है तो उसका मतलब है उसको चारों तरफ से घेरे में लिया हुआ है, ठीक है। अब ये घेरे में किसको लिया हुआ है, पारा चिनार को, इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो, ये जो व्हेन इट कम्स टू होता है ना, ये अपने बात हमेशा जिरंड को लेता है। जिरंड क्या होता है, V1 + ing। अब व्हेन इट कम्स टू जैसे अपने बात जिरंड को लेता है, इस तरह कुछ और भी ऐसी फ्रेजेस हैं जो अपने बात क्या करती हैं, जिरंड का इस्तेमाल करती हैं। वो कौन सी हैं, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। देखो ये प्रॉपर लिस्ट है इनकी, जो अपने बात हमेशा जिरंड का इस्तेमाल करती हैं, जैसे V1 + ing। कौन कौन सी, जैसे विद अ व्यू टू, accustomed to, when it comes to, habitual to, committed to, resistance to, devote to, key to, approach to, adverse to, लुकिंग फॉरवर्ड टू। देखो इसके बाद तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं बहुत मिस्टेक करते हैं, इसके बाद जो है वो V1 लगा देते हैं, इसके ऊपर V1 नहीं आता, इसके बाद हमेशा जिरंड का इस्तेमाल होता है। अपोज टू, यूज्ड, जब ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है तो यूज टू के बाद क्या आएगा, जिरंड आएगा। एडमिट टू के बाद जिरंड आएगा। क्रिटिकल टू, प्रायर टू, गेट यूज टू, लीड टू, इन एडिशन टू, टेक टू, इन सब के बाद क्या आएगा, जिरंड का इस्तेमाल होगा। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इनके बाद हमने क्या इस्तेमाल करना है। इसके बाद V1 आएगा कि V1 + ing आएगा। अब आगे देखो, कहता ट्यूसडे सॉ, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है ये जो सारी चीज़ें हैं ये ट्यूसडे वाले दिन हुई, मंगल को हुई। अच्छा क्या हुआ, कहता द ट्रेडर्स ऑफ पारा चिनार सिटी, कहता जो इस शहर के जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स मतलब जो शॉपकीपर्स हैं या बिजनेस करने वाले हैं, कहता गो ऑन अ शटर डाउन स्ट्राइक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शटर डाउन स्ट्राइक पे चले गए, मतलब उन्होंने अपनी शॉप्स को बंद कर दिया, उनके शटर्स नीचे कर दिए। क्यों किए, क्योंकि वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे ना, एहतजाज करना चाहते थे। वो आगे इसने मेंशन किया है कि इन्होंने शटर डाउन स्ट्राइक पे क्यों गए थे, कहता इन प्रोटेस्ट में, एहतजाज में, अगेंस्ट, कहता किसके खिलाफ, द मंथ्स लॉन्ग क्लोजर, कहता कई महीनों से जो ये क्लोजर है, मतलब कई महीनों से ये जो रोड जो क्लोज्ड है उसके लिए। अच्छा कौन सा क्लोजर, कहता ऑफ द थल पारा चिनार रोड, इस रोड के क्लोजर की वजह से, इस रोड के बंद हो जाने की वजह से। कहता विच हैज़ कट ऑफ द सिटीज ओनली ट्रेड रूट, कहता ये वो वाला रोड है जिसने कट ऑफ कर दिया है, मतलब जिसने डिस्कनेक्ट कर दिया है सिटी के ओनली ट्रेड रूट को, मतलब ये वाहिद रास्ता था ट्रेड के लिए और इसको इसने कट ऑफ कर दिया है। किससे कट ऑफ किया, उसने कहा विद द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाकी के हिस्से से। तो वो ये बात कर रहा है। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो ट्रेडर्स क्या होता है ये मैंने बता दिया, ताजिर की बात कर रहा है, दुकानदार लोग या कारोबारी लोग उनको बोलते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है और उसके बाद ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है। उसके बाद है शटर डाउन स्ट्राइक। शटर डाउन स्ट्राइक का मतलब क्या है, दुकान बंद हड़ताल जिसको बोलते हैं, या ताजिरों का जो एहतजाज है उसकी बात कर रहे हैं। क्लोजर का मतलब क्या होता है, क्लोजर का मतलब होता है शट डाउन, मतलब इस चीज़ को बंद कर दिया गया है, इस पे बंदिश लगा दी गई है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्कनेक्ट कर देना, सेपरेट कर देना, ब्लॉक कर देना, अलग कर देना। अब वो कह रहा है द रोड, कौन से वाला रोड, खास रोड। अब देखो फिर इसने द आर्टिकल लगाया, लेकिन द आर्टिकल लगाने से पहले उसने इस रोड का नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया था कि मैं इस वाले रोड की बात कर रहा हूँ, इसलिए इसने यहाँ पे द आर्टिकल लगाया है। फिर कोमा, कहता द ओनली वन, कहता जो सिर्फ एक ही है, दैट लीड्स टू द सिटी, कहता जो कि लेकर जाता है सिटी की तरफ। फिर कोमा, कहता हैज़ बीन कट ऑफ एवर सिंस, कहता इसको कट ऑफ कर दिया गया है,
मतलब इसको क्लोज कर दिया गया है, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। एवर सिंस कहता कब से, कहता उस वक़्त से जब से अ कॉन्वॉय, कहता जो एक काफिला था। कौन सा काफिला, कहता ट्रैवलिंग अलोंग इट, कहता जो इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा था, वॉज अटैक्ड, उस पर हमला किया गया था लास्ट नवंबर, पिछले नवंबर में। तो मतलब इस सेंटेंस में वो बात क्या कर रहा है, वो यही बात करना चाह रहा है कि ये जो सड़क है, ये जो खास सड़क की बात कर रहा है, रोड की बात कर रहा है, जो शहर तक जाती है, जो शहर तक जाने का वाहिद रास्ता है, कहता नवंबर में एक काफिले पर हमले के बाद से ये बंद है। अब इसकी वो कैप चेक करो। सबसे पहले देखो ये इसका सब्जेक्ट है द रोड। अब इसकी जो वर्ब है वो कहाँ पड़ी हुई है, हैज़ बीन कट ऑफ। अब ये जो हैज़ बीन कट ऑफ आया है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इस रोड को कट ऑफ किया गया, इस रोड को बंद किया गया, इसको ब्लॉक किया गया। अच्छा, कट जो वर्ब होती है ना, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, कट कट कट, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। कॉन्वे क्या होता है, कॉन्वे का मतलब होता है ये जो कारवां था, जो काफिला था, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। और एवर सिंस से क्या मुराद है यहाँ पे, देखो एवर सिंस से मुराद यहाँ पे है कि ये बता रहा है कि उस टाइम से, ये टाइम को बता रहा है कि किस चीज़ के बाद से ये वाला काम हुआ है, ठीक है। एवर सिंस उस पॉइंट को बता रहा है, और वो कौन सा पॉइंट है, कहता जब इसको अटैक किया गया था। अब यहाँ पे ये जो वॉज अटैक्ड है, ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब इसके ऊपर हमला किया गया था, इसने एक्शन को रिसीव किया था लास्ट नवंबर, ठीक है। अच्छा, लास्ट जब लग जाता है ना, तो इससे पहले आप कोई प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करोगे, ये चीज़ भी आप याद रख लें। दिस नवंबर, लास्ट नवंबर, अगर इस तरह से कुछ भी आपको नजर आता है, इससे पहले आप किसी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब वो कह रहे हैं दैट अटैक, वो वाला अटैक। अब कौन से वाला अटैक, जो इसने आगे पहले बताया है ना, उसी अटैक की बात कर रहा है। कहता वो वाला अटैक। अच्छा, कहता कौन सा, कहता विच लेफ्ट 50 डेड, मतलब जिसने किल कर दिया 50 लोगों को। कहता ये वाला जो अटैक था, ट्रिगर्ड, उसने ट्रिगर किया, मतलब उसने स्टार्ट किया किसी चीज़ को, वो वजह बना किस चीज़ की, अ स्पाइरल ऑफ वायलेंस, मतलब वायलेंस की इस सीरीज़ का। मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है ये जो बाद में जितने भी वायलेंट इंसिडेंट्स हुए थे ना, वो इसके बाद हुए थे, इस चीज़ ने इसको ट्रिगर किया था। अच्छा, कौन सा वायलेंस, कहता कौन से वायलेंट इंसिडेंट्स, कहता दैट किल्ड, कहता जिन्होंने किल कर दिया 130 मोर ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 130 से ज़्यादा को। कब, कहता अगले कुछ महीनों के दौरान। कहता कब, कहता बिफोर अ सीज फायर अग्रीमेंट रीच, कहता किससे पहले, कहता जब अ सीज फायर अग्रीमेंट, कहता ये वाला जो अग्रीमेंट था ना, मतलब जो ऑफिशियल अग्रीमेंट हुआ था कि आप जो फाइटिंग है उसको स्टॉप कर दोगे, कहता रीच्ड अर्लियर दिस ईयर, मतलब जब वो अग्रीमेंट किया गया। अर्लियर दिस ईयर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मतलब कुछ महीने पहले जब ये अग्रीमेंट किया गया। कहता हेल्प्ड, इसने मदद की, स्टेम करने की, कंट्रोल करने की, रिड्यूस करने की, किस चीज़ को, द वॉन्टन ब्लडशेड, एक ऐसे ब्लडशेड को जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम था, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था इन द एरिया में। तो अब ये चीज़ हमारी सब्जेक्ट है। अब इसकी वर्ब किधर पड़ी हुई है, अब वो कह रहा है दैट अटैक ट्रिगर्ड। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। विच सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है। और इस तरह से इसने एक सेंटेंस कंप्लीट किया है। अब आप खुद देखो, सेंटेंस एक है और कितने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और कितनी ज़्यादा वर्ब्स पड़ी हुई हैं। देखो, अगर आपको सेंटेंस में ये पता चल जाए ना कि इस सेंटेंस में बात क्या हो रही है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो आपको सारा सेंटेंस आसानी से समझ आ सकता है। लेकिन ट्विस्ट कहाँ पे होता है, ट्विस्ट वहाँ पे होता है जब आपको ये पता चलता है कि सब्जेक्ट चेंज होते जा रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे अटैक की बात की है, अब यहाँ पे इसने यूज़ किया दैट किल्ड। अब किसके लिए ये दैट आया है, किसकी बात कर रहा है, किसने किल्ड किया, आपको ये चीज़ें पकड़नी है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये किन चीज़ों की बात कर रहा है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट चेंज हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आ गया सीज फायर अग्रीमेंट की तरफ। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ब आई है वो किस सब्जेक्ट के लिए आई है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसकी वोकैब देखते हैं। देखो, ट्रिगर जो वर्ब होती है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए वजह बनना या किसी चीज़ की शुरुआत करना, किसी चीज़ का सबब बनना। अच्छा,
अच्छा, स्पाइरल किसको बोलते हैं? स्पाइरल का मतलब है कि उस चीज़ का साइकिल स्टार्ट हो गया, उस चीज़ का सिलसिला स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे स्पाइरल किसके लिए आया? वायलेंस के लिए आया, मतलब वायलेंट इंसिडेंट्स के लिए आया ये। ब्लड शेड, देखो ब्लड शेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है खून खराबी, कत्लो गारत, खून का बहाव, ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, अब इसने यहाँ पे वर्ब यूज़ किया हेल्प। देखो हेल्प जो है ना अपने बाद बियर इन्फिनेटिव लेता है, इसके बाद फुल इन्फिनेटिव भी आता है, 2+V1 भी आता है, लेकिन जो हेल्प है जो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वो बियर इन्फिनेटिव किया जाता है। तो अगर यहाँ पे बियर इन्फिनेटिव ना होता तो ये किस तरह से सेंटेंस बनना था? ये ऐसे बनना था, हेल्प टू स्टेम। ठीक है, स्टेम का मतलब क्या है? देखो स्टेम का मतलब होता है कंट्रोल करना, स्टॉप करना, होल्ड करना, किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ पे रोक लगा देना। वांटन का मतलब होता है बेवजह का, मतलब इसकी जिस चीज़ की आप ये समझ लो जिसमें जुल्म शामिल हो, जुल्माना जिसको कहते हैं। और सीज फायर का मतलब क्या होता है? देखो सीज का मतलब होता है स्टॉप करना, फायर का मतलब होता है फायरिंग, तो इससे मिलकर बना है सीज फायर। इसका मतलब है कि ये जो जंग है उसको टेम्पोरेरी जो है स्टॉप कर देना, ये होता है सीज फायर। अब कह रहे हैं हाउएवर, हाउएवर से मुराद क्या है? अब यहाँ पे भी ना वो कंट्रास्ट को शो करेगा, मतलब दो डिफरेंट चीज़ों को बताएगा। कहता द सो कॉल्ड पीस अग्रीमेंट, कहता है वो वाला पीस अग्रीमेंट जो कि सिर्फ सो कॉल्ड था, जो सिर्फ नाम का ही था। कहता हैज़ बीन वायलेटेड ऑफ एंड ऑन, कहता उसको वायलेट किया गया, उसकी खिलाफ वर्जी की गई। ऑफ एंड ऑन मतलब अक्सर उसकी जो है खिलाफ वर्जी की गई। कहता विद स्पॉयलर्स, कहता वो वाले स्पॉयलर्स, स्पॉयलर्स कौन होते हैं? देखो स्पॉयलर्स वही होते हैं जो अमन को रूइन करते हैं, ख़राब करते हैं, या जो ट्रबल्स पैदा करते हैं। कहता टारगेटिंग, कहता जो कि टारगेट कर रहे हैं नॉट ओनली द लोकल्स, ना सिर्फ लोकल्स को बट ऑल्सो एड कॉन्वॉयज। एड कॉन्वॉयज कौन से? मतलब एक ऐसे वो जो काफिले जा रहे हैं, जो ट्रक्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, जो लोगों के लिए फूड लेकर जा रहे हैं या कोई अद्वियात लेकर जा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी अटैक करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इनके ऊपर भी। तो वो ये बात कर रहा है, हाउएवर लगा कर कंट्रास्ट शो किया इसने, क्योंकि इसने पीछे बात की थी ना पीस अग्रीमेंट की, उसने कहा था कि पीस अग्रीमेंट से क्या हुआ था? सीज फायर हो गई थी। लेकिन अब उसने नेक्स्ट लाइन में कंट्रास्ट शो किया कि ये जो पीस अग्रीमेंट था ये सो कॉल्ड था, ये सिर्फ नाम का ही था। तो इसलिए इसने ये बात की है कि ये वो वाला पीस अग्रीमेंट था जिसको तो वायलेट किया गया ऑफ एंड ऑन, मतलब अक्सर औकात तो उसकी खिलाफ वर्जी की जाती थी। और किस तरह से खिलाफ वर्जी की जाती थी वो आगे उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इन पे हमले किए जाते थे। अब सबसे पहले ना आप ये चीज़ देखो कि ये जो सो कॉल्ड है इसका मतलब क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल ना ये सो कॉल्ड ना स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो कॉल्ड का मतलब होता है नाम का ही। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपकी दोस्ती को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, ठीक है। अब आप मुश्किल में आए हो तो आपने अपने दोस्त से कहा, सारी बात है, जो इतना पुराना दोस्त था, आपने उससे कहा कि मैं मुश्किल में हूँ, मेरी कुछ मदद करो। तो वो पर्सन ने साफ इनकार कर दिया। तो वो जो पर्सन था, वो जो आपका दोस्त था, वो कैसा दोस्त था? वो सो कॉल्ड फ्रेंड था, मतलब सिर्फ नाम का ही दोस्त था, तो उसके लिए यूज होता है सो कॉल्ड। वॉयलेट करना, वॉयलेट करने का मतलब होता है उसको तोड़ा गया, उसको डिसरिगार्ड किया गया, उसकी खिलाफ वर्जी की गई। और ऑफ एंड ऑन का मतलब है वक्फे के बाद, मतलब कभी उसके ऊपर उसको फॉलो किया जाता था, कभी उसको ब्रेक कर दिया जाता था। स्पॉयलर्स, देखो स्पॉयलर्स कौन है? अटैकर्स की बात कर रहा है, ट्रबल मेकर्स की बात कर रहा है, डिसरप्टर्स की बात कर रहा है, वो जो मुश्किलात खड़ी करते हैं, जो चीज़ों को स्पॉइल करते हैं, जो अमन को ख़राब करते हैं। अब ये जो टारगेटिंग है ये किसके लिए आया? ये इन स्पॉयलर्स के लिए आया, ठीक है। ये वो वाले स्पॉयलर्स हैं जो कि टारगेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसने यूज़ किया नॉट ओनली और बट ऑल्सो का। अच्छा, अब ये आज हमने असल में किसी और कंसेप्ट को ज़्यादा डिटेल में देखना है, वरना मैं इस कंसेप्ट को कवर करती, लेकिन इसके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ। नॉट ओनली के बाद अगर तो नाउन लगा है ना, तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन लगेगा। जैसे नॉट ओनली के बाद इसने लोकल्स की बात की है, लोकल्स क्या नाउन है, तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन आएगा। इसलिए इसने कॉन्वॉयज का जिक्र किया है, इसने सिक्योरिटी फोर्सेस का जिक्र किया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जिक्र किया, जो सबके सब नाउन है। ठीक हो गया, इस चीज़ को आपने याद रखना है। और सब्जेक्ट और वर्ब देखते जाएं। जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। हैज़ बीन वायलेटेड प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। और हाउएवर क्यों लगाया? क्योंकि इसने कंट्रास्ट शो करना है। अब आगे देखो, द पीपल ऑफ पाराचिनार, कहता जो यहाँ के लोग हैं, कहता मीनवाइल, इस दौरान, हैव बीन रेंडर्ड
कोलेट्रल डैमेज। अब देखो ये जो चीज़ है ना रेंडर, इसके ऊपर आज हम डिटेल में देखेंगे इस वर्ड का मतलब क्या है। तो ये जो चीज़ है ना रेंडर कोलेट्रल डैमेज, इसका मतलब आप ये समझ लो कि ये जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, ये जितने भी मामलात ऊपर उसने मेंशन किए हैं, उससे नुकसान किसको पहुंचा है? इन लोगों को पहुंचा है। कहता विद बोथ, कहता दोनों के साथ, कहता जो यंग एंड ओल्ड दोनों जो हैं, कहता सफरिंग जो सह रहे हैं, जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, कहता बिकॉज नथिंग कैन गेट इन और आउट ऑफ द सिटी, कहता क्योंकि कुछ भी जो है ना तो वो सिटी के अंदर आ सकता है और ना ही सिटी से बाहर जा सकता है। अच्छा कोलेट्रल डैमेज, देखो कोलेट्रल डैमेज क्या होता है इसको पहले देख लें ताकि बाकी चीज़ें ना हम उसको अच्छे से देखते हैं। देखो कोलेट्रल डैमेज का मतलब होता है ऐसा नुकसान जो गलती से हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इसकी सबसे जो इजी एग्जाम्पल है वो यही है कि एक ग्रुप है लोगों का, वहाँ पे फाइट हो रही है, ठीक है। आप 4 दोस्त थे, आपने सोचा कि चलो मैं अंदर जाके ना फाइट को रोक देता हूँ। तो आप लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उससे क्या हुआ, गलती से आपको भी चोट पहुँच गई, मतलब आपके ब्लड निकलने लग गया, आप गिर गए, आप जख्मी हो गए। तो अब ये वाला जो डैमेज आपको पहुँचा है ना, ये कौन सा डैमेज होगा? कोलेट्रल डैमेज होगा, क्योंकि आपका तो उन लोगों से कोई वास्ता ही नहीं है ना, वो तो उनकी प्रॉब्लम है, उनके मसाइल हैं, आप तो किसी भी तरह से उनके टारगेट पे नहीं थे। तो ये वाला जो डैमेज होता है ना, इसको कोलेट्रल डैमेज बोलते हैं। और ये जो चीज़ है ना गेट इन और आउट, इसका मतलब क्या है? गेट इन मतलब एंटर होना, गेट आउट मतलब लीव करना, मतलब अंदर जाना या बाहर जाना, ये वो वाली बात कर रहा है। अच्छा अब देखो इसमें ना इसने वर्ड यूज़ की है रेंडर। रेंडर जो होती है ना, इसके बहुत मीनिंग है, आज इसको ना हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा रेंडर इनटू, इसका मतलब क्या होता है? देखो इसके जो मतलब होते हैं ना, इसका मतलब ट्रांसलेट भी होता है, इसका मतलब चेंज स्टेट भी होता है, किसी की हालत तब्दील करना, किसी की स्टेट चेंज करना, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना। इसका मतलब ये भी होता है प्रोवाइड करना, किसी को कुछ देना, और वो क्या चीज़ हो सकती है? वो मदद भी हो सकती है, वो कोई डिसीजन भी हो सकता है, कोई जजमेंट भी हो सकती है, और कोई सर्विस भी हो सकती है। अब ये कैसे इस्तेमाल होना है, इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। देखो सबसे पहला इस्तेमाल ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट करना मतलब उसको एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में तब्दील करना। जैसे द बुक वॉज रेंडर्ड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, कि ये जो किताब थी इसको कई ज़ुबानों में ट्रांसलेट किया गया था। तो वो ये बात कर रहा है यहाँ पे। रेंडर इनटू का मतलब क्या? ट्रांसलेट करना। अब चेंज स्टेट वाली चीज़ देखो, कहता द हीट रेंडर्ड द आइस इनटू वाटर, कि ये जो हीट थी, ये जो गर्मी थी, उसने बर्फ़ को पानी में बदल दिया। अब यहाँ पे ये जो रेंडर है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि उसने इसकी स्टेट को चेंज कर दिया, मतलब पहले वो बर्फ़ थी फिर वो पानी बन गया, तो उसकी जो हालत थी, उसकी जो स्टेट थी वो चेंज हो गई। एक्सप्रेस करना, देखो इजहार करना। जैसे ये देखो द आर्टिस्ट रेंडर्ड द इमोशन, जो आर्टिस्ट था उसने इजहार किया अपनी इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का, इनटू अ ब्यूटीफुल पेंटिंग का, मतलब आर्टिस्ट ने अपने जज्बात को एक खूबसूरत पेंटिंग में दिखाया, मतलब उसके जो भी जज्बात थे उसको किस तरह से उसने एक्सप्रेस किया, एक पेंटिंग की सूरत में। अब आगे देखो, इसका मतलब होता है टू गिव, देना या प्रोवाइड करना। अच्छा क्या चीज़ देनी है या क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है? वो मदद भी हो सकती है और या कोई फैसला भी हो सकता है। जैसे द वॉलंटियर्स रेंडर्ड हेल्प टू द फ्लड विक्टिम्स, कि जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने फ्लड के शिकार लोगों की मदद की। अब यहाँ पे रेंडर का मतलब क्या है? हेल्प की, उन्होंने मदद की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द जज रेंडर्ड अ वर्डिक्ट इन द केस, मतलब जज ने केस का फैसला सुना दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है? डिसीजन देने की बात हो रही है, जजमेंट की बात हो रही है। और ये वाली चीज़ द कंपनी रेंडर्ड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, जो कंपनी थी उसने ज़बरदस्त कस्टमर सर्विस दी। अब यहाँ पे रेंडर किसके लिए आया है? सर्विस के लिए आया है। तो अब ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि रेंडर जो है इसके बहुत इस्तेमाल है। ये ट्रांसलेट के लिए भी इस्तेमाल होता है, चेंज स्टेट के लिए भी होता है, एक्सप्रेस करने के लिए भी, किसी चीज़ को देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, वो मदद भी हो सकती है, कोई फैसला देना भी हो सकता है, और या कोई सर्विस भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और सबसे बेहतर यही है कि आप इनके ऊपर डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएं और कमेंट सेक्शन में डालें। अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि न्यूज़पेपर पर रेंडर क्यों यूज़ हुआ था। अब आगे देखते हैं।
कहता एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पारा चिनार ट्रेडर्स यूनियन पुट इट, कहता बिकॉज, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट है ना पारा चिनार ट्रेडर्स यूनियन के, उन्होंने ऐसा कहा है। मतलब पुट इट का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेस किया है, ऐसा स्टेट किया है, ऐसा बयान दिया है। अच्छा कौन सा बयान, कहता दोज हु आर इल, मतलब जो लोग बीमार हैं, मस्ट वेट, उनको लाजमी इंतज़ार करना चाहिए, फॉर डेथ, मौत का। एज कहता बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट हैव मेडिसन्स, उनके पास अद्वियात नहीं हैं, उनके पास मेडिसिन नहीं है। नोर, ना ही, कैन दे ट्रैवल, ना ही वो ट्रैवल कर सकते हैं, किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। और उसके बाद ये जो नोड नज़र आ रहा है ना आपको, ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पे ना इनवर्जन बनी हुई है, ठीक है। जब नोड लगता है ना मोस्टली इनके साथ इनवर्जन बनती है। इनवर्जन क्या होता है, इनवर्जन ये होता है कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना उसको सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मेन वर्ब होती है, ठीक है। अगर आप इसको वैसे लिखते ना, नोड के अलावा लिखते ना, तो ये इस तरह से बनना था, दे कैन नॉट ट्रैवल, ठीक है। बट नोट जो है वो ऑलरेडी इसको नेगेटिव कर रहा है और डबल नेगेटिव्स कभी भी एक साथ नहीं आते, तो इसलिए उसने नोट लगा के लिखा है कैन दे ट्रैवल, मतलब ना ही वो ट्रैवल कर सकते हैं। कह रहा है लोकल्स हैव लॉन्ग कंप्लेंट, कि वो ये बात कर रहा है कि जो पारा चिनार के लोग हैं ना वो काफ़ी देर से ना शिकायत कर रहे हैं अबाउट, किसके बारे में, वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब है जो हर जगह फैली हुई है। अच्छा क्या, मॉल न्यूट्रिशन, मतलब वो कह रहा है बहुत से लोग जो हैं उनका ये कहना है कि उनको फूड नहीं मिल रहा। मतलब क्या, मतलब यही है कि जो बहुत से लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं ना कि उनको काफ़ी टाइम से खाना नहीं मिल रहा, जिससे उनकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कह रहा है अनट्रीटेड इलनेस, कहता है ऐसी बीमारियां जिनको ट्रीट नहीं किया जा रहा, एंड द जनरल डेस्पिरेशन फॉर बेसिक नेसेसिटीज इन पारा चिनार। और ये जो चीज़ है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ज़रूरी चीज़ों के लिए ये जो बेचैनी है, ये जो इंतहाई परेशानी है, ये इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। ये सब्जेक्ट है हमारा और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। लोकल्स हैव कंप्लेंट, और किस चीज़ के बारे में कंप्लेंट की है वो अबाउट लगा के इसने बता दिया है, इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में और इस चीज़ के बारे में। और ये डेस्पिरेशन किसको लेकर है, बेसिक नेसेसिटीज़ को लेकर है। बेसिक नेसेसिटीज़ से यहाँ पे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि मतलब लोगों के पास पानी नहीं है, लोगों के पास दवाई नहीं है, लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास बिजली नहीं है, तो ये जो बेसिक नीड्स हैं वो भी उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से उनके अंदर डेस्पिरेशन है, उनके पास मायूसी है, वो बेचैनी है, परेशानी है। अब कह रहे हैं हाउ, किस तरह से, कैन सच सफरिंग, कहता ऐसी जो सफरिंग है, ये जो ऊपर इसने इतनी तफसील से बताई है, कहता बी काउंटिनेंस्ड, मतलब इनको किस तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा है, किस तरह से इसको अलाउ किया जा रहा है। कहता बाय अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, उस स्टेट के ज़रिए जो कि रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिससे ये तवक्का की जाती है कि वो लोगों का ख्याल रखेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी। कहता स्पेशली वन, कहता ख़ास तौर पर वो वाली, सो इनेमेंट, मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा, इनेमेंट का मतलब होता है जो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र करती है, किस चीज़ को, ऑफ इट्स ओन माइट एंड एबिलिटी, मतलब अपनी पावर को लेकर, अपनी स्ट्रेंथ को लेकर। तो वो यही बात कर रहा है, कहता है ये कैसे हो सकता है कि लोग, वहाँ के लोग ऐसे कैसे सफ़र कर सकते हैं उस स्टेट के जहाँ जिसकी रियासत जो है वो अपनी ताकत और सलाहियत पर इतना फ़ख्र महसूस करती है। अब इसकी वोकैब चेक करते हैं, क्योंकि वोकैब इस सेंटेंस में काफ़ी अच्छी यूज़ हुई है। देखो काउंटिनेंस का मतलब क्या होता है, काउंटिनेंस का मतलब होता है कि कैसे इसको बर्दाश्त किया जा रहा है, कैसे इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, कैसे इसको टॉलरेट किया जा रहा है। ये यहाँ पे बी है, उसके बाद V3 लगा हुआ है, मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है कि किस तरह से इन सफरिंग को एक्सेप्ट किया जा रहा है, और बाय लगा के बता रहा है किसके ज़रिए। और उसके बाद आता है इनेमर्ड। इनेमर्ड का मतलब होता है कि जो फ़ख्र महसूस करती है, जो बिल्कुल मतलब जिसको पसंद करती है, जो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल दीवानी है। और वो कौन सी चीज़ है, ये चीज़ है। माइट का मतलब कि स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, उसकी ताकत की बात कर रहा है, उसके जोर की बात कर रहा है, और एबिलिटी मतलब उसकी सलाहियत की बात कर रहा है। अब फिर क्वेश्चन कर रहा है, कहता हाउ कैन इट अलाउ, कहता ये किस तरह से इजाज़त दे सकती है, अलाउ कर सकती है, फ्यू मिसक्रिएंट्स, मतलब चंद ट्रबल मेकर्स को, जो फसाद करने वाले हैं, टू मेक अ मोकरी, कि वो मजाक उड़ाएं, मजाक बनाएं, किसका, ऑफ इट्स रिट, इसकी रिट का,
मतलब इसकी अथॉरिटी का, इसकी हुकूमत का, इसका कंट्रोल का, किसके ऊपर, कहता अपॉन टेरिटरी, उस टेरिटरी पर, उस ज़मीन पर, दैट इट हैज़ डोमिनियन ओवर, जिसके ऊपर इसका डोमिनियन है, जिसके ऊपर इसका कंट्रोल है। तो वो ये बात कर रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये वो टेरिटरी है जिसके ऊपर इसका कंट्रोल है, तो उसका कैसे ये मजाक बना सकते हैं ये मिसक्रिएंट्स, कैसे ये चीज़ को अलाउ कर सकते हैं। अब इसकी वोकैब चेक करते हैं, बहुत अच्छी वोकैब यूज़ हुई है। मिसक्रिएंट कौन होते हैं? मिसक्रिएंट का मतलब होता है रॉन्ग डूअर्स, बदमाश लोग, गलत काम करने वाले, ठीक है। मोकरी, मोकरी का मतलब क्या होता है? मोकरी का मतलब होता है मजाक उड़ाना, डिसरिस्पेक्ट करना। रिट, रिट का मतलब है उनकी हुकूमत का, उनके ऑर्डर का, उनके फरमान का, उनकी कमांड का। और डोमिनियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसकी उसका जो कंट्रोल है, उसकी जो अथॉरिटी है, उसका जो रूल है, उसकी जो हुकूमत है, जो उसका इख्तियार है, उसकी बात कर रहे हैं। अब वो कह रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट, कहता है ये बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? टू ब्लेम, इल्ज़ाम लगाना, एनीवन, किसी एक पर, इन पर्टिकुलर, खास तौर पर। कहता फॉर, किसके लिए? कहता व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग, कहता जो कि हो रहा है, एंड कंटिन्यूस, और जारी है, टू हैपन, होना, इन पाराचिनार में। तो वो यही बात कर रहा है कि किसी एक इंसान को अब आप ब्लेम नहीं कर सकते, जो कुछ हो रहा है इसके अंदर, सिर्फ यही बात कर रहा है। देखो यहाँ पे इसने फॉर का इस्तेमाल किया, फॉर लगाकर इसने बताया है कि किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता इस चीज़ के लिए। और वो कौन सी चीज़ है? वो पूरी की पूरी क्या है? एक क्लॉज है, व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग एंड कंटिन्यूज टू हैपन। ये पूरी की पूरी एक क्लॉज है और ये सारी की सारी इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर लगा हुआ है और इसके बाद ये इसने लिखा है व्हाट कंटिन्यूज टू हैपन, जो जारी है अभी होना। एक और बात, जो फोर होता है ना, अब यहाँ पे तो इसका मतलब के लिए है, एक जो फोर होता है ना उसका मतलब बिकॉज भी होता है, वो क्योंकि का मीनिंग देता है। वो जब यूज होगा तो तब मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब आगे देखो, कहता दिस लेवल ऑफ ह्यूमन सफरिंग, कहता ये जो हद है ह्यूमन सफरिंग की, कहता रिगार्डलेस ऑफ। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो, मतलब इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन है, मतलब इस बात को नज़रअंदाज करते हुए, किस चीज़ को, कि हु इज सफरिंग, कि सफ़र कौन कर रहा है, मतलब ये ना देखो कि कौन सफ़र कर रहा है। और टू बी, कहता है ये क्या चीज़ होनी चाहिए? अनएक्सेप्टेबल, ये अनएक्सेप्टेबल होनी चाहिए, इसको कबूल नहीं किया जाना चाहिए फॉर एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग सोसाइटी। किसके लिए? कहता किसी भी इज्जतदार सोसाइटी के लिए। कहता ये जो चीज़ है ये एक्सेप्टेबल होनी ही नहीं चाहिए। और टू का मतलब भी यही होता है कि लाजमी होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ लाजमी है, इसलिए इसने यहाँ पे O2 लगा के इस पर जोर दिया है। ये जो रिगार्डलेस ऑफ है इसका मतलब क्या है? किसी चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए। और कौन सी चीज़ नज़रअंदाज करनी है? कौन सफ़र कर रहा है। तो इस तरह से ये सारे का सारा सेंटेंस हमारा बना हुआ है। अब ये वाला सेंटेंस देखते हैं, काफ़ी लेंथी सेंटेंस है तो इसको दोबारा मैं पढ़ाती हूँ आपको। कहता दैट, ये कि इट हैज़ कंटिन्यूड, कहता ये जारी रहा, फॉर मंथ्स, कई महीने, ऑन एंड मतलब लगातार। कहता मेक्स इट द कलेक्टिव फेलियर, कहता वो बनाता है इसको कलेक्टिव फेलियर, मतलब ये सबकी नाकामी है। अच्छा, फेलियर किसकी है? कहता ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट, इसकी, ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, इनकी। अच्छा, कौन है ये लोग, कौन सी फोर्सेस हैं? कहता सपोज टू, जिनसे उम्मीद है, जिनसे उम्मीद की जाती है। अच्छा, किस चीज़ की? टू प्रोटेक्ट, के वो हिफाजत करेंगे, किसकी? एरिया की। एज वेल एज, साथ ही साथ द लोकल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, और इनकी हिफाजत करेंगे। कहता हु ओ टू हैव बाय नाउ अराइव्ड, कहता जिनसे उम्मीद थी, मतलब O2, जिनको लाजमी पहुंच चुके होना चाहिए था। एट अ ड्यूरेबल सेटलमेंट, मतलब एक ऐसे सेटलमेंट पे पहुंच चुके होना चाहिए था जो कि ड्यूरेबल हो, जो कि लंबे अरसे तक जारी रहे। अच्छा, किन की सेटलमेंट? कहता ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज़, वो वाले इशूज़ जो कि काफ़ी लंबे अरसे से जारी हैं। कहता दैट फ्यूल, कहता जो कि वजह बनते हैं रूटीन, मतलब मामूल की जो आउटब्रेक्स हैं। आउटब्रेक का मतलब होता है शुरुआत। अच्छा, किसकी? ब्लड शेड की, मतलब इस खून खराबी की। तो वो ये बात कर रहा है और ये सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और यहाँ तक इसका एंड है। अब खुद देखो कि कितनी लाइंस का एक सेंटेंस बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 लाइन का ये सेंटेंस बना हुआ है। अब ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब कहाँ पड़ी हुई है? यहाँ पे पड़ी हुई है। दैट मेक्स इट द कलेक्टिव फेलियर। और ये जो चीज़ है ये इसके आगे है। इट हैज़ कंटिन्यूड फॉर मंथ, वो बता रहा है कि ये वो चीज़ें हैं जो जारी रही हैं इतने अरसे तक। ऑन एंड का मतलब होता है लगातार, ठीक है।
और ये जो सपोज टू आया है ये किसके लिए आया है, इन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आया है। सपोज टू का मतलब होता है उनसे उम्मीद की जाती है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। किस चीज़ के लिए की जाती है वो आगे इसने मेंशन कर दिया है। देखो O2 का मतलब ये है कि काम लाजमी होना चाहिए था। अब लेकिन इसके बाद टू के बाद इसने परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि ये काम हो चुका होना चाहिए था, वो ये सेंस दे रहा है। O2 हैव अराइव्ड एट अ ड्यूरेबल सेटलमेंट। फिर उसके बाद उसने स्टैंडिंग इश्यूज की बात की और उसके लिए दैट आया। ये कौन से इश्यूज हैं उसने कहा जो कि फ्यूल करते हैं इस चीज़ को। कह रहा द रोड टू पाराचिनार, कहता है ये जो रोड है, ये जो सड़क है कहाँ जाती है, पाराचिनार की तरफ। कहता मस्ट बी रीओपन, कहता उसको लाजमी खोल देना चाहिए। एंड द मिसक्रिएंट्स, और कहता ये जो बदमाश हैं, टोल्ड, कहता उन्हें बताना चाहिए दैट ये कि देयर विल बी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, के वहाँ पे बहुत ही शदीद कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बहुत ही ख़राब नताइज होंगे। अच्छा किस चीज़ के, फॉर देयर मिस एडवेंचर्स, वो जो उनके बुरे काम है, जो उनकी गलत हरकतें हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस की ये बात कर रहा है। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स की बात करता है, आउटकम्स की बात करता है, नताइज की बात करता है। और मिस एडवेंचर्स मतलब फेलियर्स, एक्सीडेंट्स, मिसहैप्स, गलत काम, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की इसको आपके लिए आसान बना सकूं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।